हाँ जी, करें शुरू। ओके, तो कहाँ तक हो गया था हमारा रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ लिया था। और थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस हमने बात कर ली थी। ठीक है, स्फेरिकल सरफेसेस में हमने सीखा था कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस। अब उन्हीं सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से हम लेंसेज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लेंसेज में क्या होता है, लेंसेज में बेसिकली आप दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ले लेते हो। ठीक है, टू सरफेसेस, और उन्हें बाउंड कर लेते हो एक तरह से। तो जैसे यहां से हम देखते हैं, तो एक हमारे पास सरफेस था कॉनकेव और एक था कन्वेक्स, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हमारे पास। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उसमें होता था एक तरफ रेयर मीडियम और एक तरफ डेंसर मीडियम। ठीक, अगर एक कॉन्वेक्स ऐसे बना लें, इस तरफ रेयर इस तरफ डेंसर, और दूसरा कॉन्वेक्स ऐसे बना लें, इस तरफ रेयर इस तरफ डेंसर, बात तो वही है, सिर्फ उल्टी साइड से देख रहे हैं। इस साइड से देखेंगे तो ऐसे, और इस साइड से देखेंगे तो ये दूसरी तरफ हो जाएगा। बात यह है कि पीठ रेयर की तरफ है तो कॉन्वेक्स है। ठीक है, और अगर इसे हम यहाँ पे देखें, कॉनकेव सरफेस में बोलूं कॉनकेव, तो कॉनकेव में अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो यहाँ पे रेयर है और यहाँ पे डेंसर है, या फिर अगर ऐसे बना रही है तो यहाँ पे रेयर है और यहाँ पे डेंसर है, बात तो एक ही है, कुछ फर्क तो है नहीं। अब हमने क्या करना है, दो सरफेसेस को जोड़ना है, उन्हें इकट्ठा करना है, तो फिर जो बनने वाली चीज है वो होगी लेंस। तो अगर दो स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ें, जैसे कि मैं इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ सकता हूं, एक साथ, तो मेरे पास क्या होगा, ये और ये, इसके इस तरफ भी रेयर है और इस तरफ भी रेयर है। ठीक है, और बीच में क्या है, सारा ग्लास है, यानी कि बीच में सिर्फ डेंसर मीडियम है। तो अगर इस तरह से हम दो लेंसेज को जोड़ दें, दो सरफेसेस को जोड़ दें, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। आप इसे डबल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, बात समझ में आई गई होगी। और वैसे ही इसे कॉन्वेक्स, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स भी है और ये कन्वर्जिंग भी है। कन्वर्जिंग क्यों है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर उन दोनों को जोड़ना हो तो एक तरफ रेयर ये हो गया, दूसरी तरफ रेयर ये हो गया, और ये जो है इन दोनों को आपने जोड़ दिया, तो इधर भी रेयर है इधर भी रेयर है और बीच में डेंसर है। तो इसे क्या बोलेंगे, डबल कॉन्केव, बाई कॉन्केव बोल दो, कॉन्केव लेंस। और ये क्या होगा, ये एक तरह से डाइवर्जिंग का काम करेगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, बनाया उससे हुआ है। डेफिनेशन देखनी हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, विच इज थिन इन द मिडल एंड थिक, सॉरी थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। और अगर इसमें देखोगे तो ये सेंटर से मिडल से मोटा नहीं, मिडल से पतला है और एजेस से मोटा है। ठीक है, तो कौन कहां से पतला कहां से मोटा, ये भी एक तरीका है बताने का कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज क्या है। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है इसमें, अगर हम एक इसका ले लें और एक इसका ले लें तो क्या होगा, तो वो बन जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक, तो उसमें हम ऐसे भी जोड़ते हैं कई बार, और क्या लें दूसरा, दूसरा भी ऐसा ही ले लो, ये भी एक लेंस है। ठीक, और दूसरे में हम ऐसे और क्या करेंगे, ऐसे,
ठीक है, ये भी एक लेंस है। तो आप ये ले रहे हो और इसके साथ ये वाला जोड़ रहे हो, आगे लगा रहे हो कि पीछे लगा रहे हो, इससे भी एक मिरर बन जाता है, लेंस बन जाता है। अगर आप इसे यहां से ऐसे रोक दो, प्लेन लेंस, प्लेन से, प्लेन सरफेस से रोक दो, तो ये भी एक तरह का लेंस है। इसे क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर आप इसमें ऐसे लेंस लगा दो प्लेन वाला, तो इसे क्या बोल देंगे? प्लेनो कॉन्केव। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ लेंसेज बना सकते हो। ठीक है, जो भी जिस तरह से भी जोड़ना हो, जोड़ के अलग अलग तरह के लेंसेज आप बना सकते हो, बन जाएंगे। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे में हमारे पास क्या होगा कि इनमें assumptions क्या क्या है, पहले मैं इसे इरेज कर दूं। इनमें assumptions क्या क्या है? ठीक है, assumptions में आप देखो, और इमेज कैसे बनती है, कौन काम कैसे करता है। तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, दूसरा भी एक स्फीयर का पार्ट है। मैं इसको ले रहा हूं सिर्फ, डबल कन्वेक्स को बाई कन्वेक्स या कन्वेक्स, सिंपली कन्वेक्स लेंस बोलते हैं जिसे हम, इसको ले रहा हूं मैं। तो इसमें एक तो ये सेंटर है, स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये जिसका इस जिस स्फीयर का ये पार्ट है, एक स्फीयर हो गया। तो मैं इसके वाले पॉइंट को, सेंटर से जो लाइन पास होगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके वाले इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा P1, पोल 1, और इसके यहां वाले सेंटर को मैं हम बोल देंगे C1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। जो ओके, ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला भी होगा, इसकी रेडियस को हम बोल देंगे R1। ओके, और अगर ऐसे ही दूसरे वाले को कंप्लीट कर लें, दूसरे वाले को कंप्लीट कर लें, तो क्या होगा? आपको पता ही है, ये वाला पॉइंट P2 यहां से कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे C2 हो जाएगा, और रेडियस अगर ले लोगे तो उसे R2 बोल देंगे। ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन दोनों के बीच में भी, तो अगर आप अपर्चर पूछोगे तो ये वाला अपर्चर हो गया, ये वाली साइड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी तो एक सेंटर होगा ना, और इसको हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में इसे हम सी से लिखेंगे, ओ से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ओ से ऑब्जेक्ट लिखते रहे हैं। ठीक है, आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट, तो ई से ऑप्टिकल सेंटर लिख देंगे। ओके, चलो यहां तक हो गया, बात समझ में आ गई। अब एक रूल्स, बाकी रूल्स और अजम्पशंस इसमें और पढ़ने वाले हैं, वो बिल्कुल सेम है जैसे पिछले में थे। क्या थे? जैसे पिछले में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा। तो एक बार के लिए हम सीधा बना रहे हैं, डिटेल में तरीके से फिर समझेंगे, लेकिन एक बार तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल, वो कहां से जाएगा? फोकस में से। ठीक है, ये गलत बन गया तो ऐसे बना लो, वो कहां से जाएगा? फोकस में से। तो एक हो गया प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर यहां से देखोगे तो इसका एक फोकस है आगे की तरफ, यहां पे। ठीक, तो एक बार हम, हाँ F12 भी बना सकते हो, वैसे वो उस तरह से ही है। तो हमने यहाँ पे इसे लिया, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, और ये जहां पे जा रही है ये इस तरफ फोकस होती है, इसीलिए इसे पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे ये फोकस हो गई, और क्योंकि ये सीधी जा रही हुई लाइट को भी एक तरफ कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और इसका फोकस पॉजिटिव होता है इस तरफ से। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं? पोल से लेते हैं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। सेम assumption है, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और पोल, पोल भी बोल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, साथ में ही है, बाजू में ही है। हम कहेंगे द अपर्चर इज सो स्मॉल दैट पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर कोइंसाइड विद ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो आप चाहे डिस्टेंस को CF लिखो या PF लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अपर्चर इज वेरी स्मॉल। तो इस तरह की assumptions हम सेम रखेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इट इज पॉजिटिव,
opposite to the direction of incident ray, it is negative. सेम कन्वेंशन है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अपर्चर स्मॉल है तो एंगल स्मॉल होंगे, एंगल स्मॉल होंगे तो हम आई को आर को tan आई या sin आई से रिप्लेस कर सकते हैं जहां पे भी चाहते हैं। ये कन्वर्जिंग हो गया, सब कुछ सेम है, वो आता है तो ये भी समझ में आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। ये क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है तो इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट एक और चीज सिखा देता हूं कि अगर आप इसमें बनाओ यही काम तो ये डाइवर्ज करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये इधर जाएंगे तो ये किधर जाएगा, बाहर की तरफ, है ना। हाँ, तो हम इसे ऐसे बाहर की तरफ चला गया और ये क्या होगा ऐसे बाहर की तरफ, तो हम इसे पीछे खींच लेंगे ऐसे, ठीक है। सेंटर से बना देते होते हैं जनरली, मैंने पिछले में जल्दी कर दी, यहाँ से मोड़ देना चाहिए था, तो इसे ऐसे करके ये यहाँ पे क्या होगा फोकस पे मीट कर जाएगा। हाँ, तो इसका फोकस नेगेटिव है, तो इस तरह से ये क्योंकि ये डाइवर्जिंग फीलिंग दे रहा है तो इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। साइन कंजम्पशन, साइन कन्वेंशंस, असम्पशंस, बेसिक डायग्राम्स, लेंसेज क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, कैसे है, ये सारा कुछ हमारा हो गया इसमें, ठीक है। आपको डायग्राम फिर से वैसे ही बनानी है, आपको एरोज लगानी है, एरोज का ध्यान रखना है इस तरह से, ओके। और आपको बाकी का काम वही है जैसे हमने पहले किया हुआ है, एरोज का ध्यान रखो, रूल्स भी सेम है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड जाएगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस में से जाएगी, जो फोकस में से है वो पैरेलल हो जाएगी। सेम चीजें करके हम रूल्स बना के वो करवा लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी। इसके बाद हमने इन रूल्स के बेसिस पे दो चीजें सीखनी है सिर्फ, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, दो हैं, ठीक। और एक एक सीखेंगे और उसके बिल्कुल जैसा वैसा ही बाकी के केसेस के लिए उस पर हम काम कर लेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।